हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत चटपटी खट्टी मीठी आंवला कैंडी बनाती हूँ। आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा कि आंवला हमारी सेहत के लिए कितना लाभकारी होता है, कितना गुणकारी होता है। दवा में भी यूज़ होता है और हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। आंवला हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, मेरी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। यानी डॉक्टर और वैद्य आप किसी से भी राय लें तो आंवला आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे। तो आज इसी आंवले को यूज़ करके अब आंवला खाया कैसे जाए। आप इस आंवले को चटनी के रूप में खा सकते हैं, अचार के रूप में खा सकते हैं। लेकिन आज ना तो मैं चटनी बना रही हूँ ना ही अचार बना रही हूँ। मैंने ले लिए हैं आंवले, बिल्कुल साफ़ सुथरे एकदम बढ़िया कलर के। मैंने 5 आंवले लिए हैं, वज़न में लगभग 100 से 150 ग्राम के आसपास होंगे। इन आंवलों को अच्छे से वॉश करने के बाद हम ले लेते हैं कढ़ाई में पानी और उसके ऊपर जाली रखकर आंवलों को रख देते हैं स्टीम होने के लिए और इनको हम ढक्कन लगा देते हैं। ये प्रोसेस आप चाहें तो स्टीमर में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैंने थोड़े से ही आंवले का मैं बना रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ कढ़ाई में रख दिया है। और अब हम इनको लगभग 10 मिनट तक कुक होने देंगे, स्टीम ही करना है। ध्यान रखें, इनको हम डायरेक्ट पानी में नहीं बॉयल करेंगे। अगर डायरेक्ट पानी में बॉयल करेंगे तो इनके अंदर के जो भी न्यूट्रिशंस है, जो कैल्शियम है, जो आयरन है, वो निकल जाएगा। तो इतना फ़ायदेमंद नहीं रहता है, टेस्ट भी कम हो जाएगा। तो इनको हम स्टीम ही करेंगे और जब तक आंवला स्टीम हो रहे हैं तब तक हम ले लेते हैं थोड़ी सी चीनी, लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी, और इसको मिक्सर जार में डालकर हम बढ़िया सी ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास आइसिंग शुगर हो तो आप चीनी मत पीसें, क्योंकि मुझे इनका कोट ही करना है, आइसिंग ही करनी है। अब इस चीनी को जो पीस लिया है, जो एक बढ़िया सा पाउडर बना लिया है, बूरा बना लिया है, इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसका हमें यूज़ बाद में करना है, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। ये हमारा बन गई है आइसिंग शुगर। तो इस शुगर को हम प्लेट में निकाल कर थोड़ा साइड में कर देते हैं और अब इधर चेक कर लेते हैं आंवले को। देखिए, आंवले का कलर चेंज हो गया है और हल्का सा क्रैक आ गया है। आंवला बॉयल होने की पहचान होती है, स्टीम होने की पहचान यही होती है कि आंवले में हल्का सा क्रैक आने लगता है। उसी स्टेज में हम आंवलों को कढ़ाई से निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब आंवले भी बहुत गर्म है, इनको हम हाथ से नहीं छू सकते। ठंडे हो गए हैं। अब मैंने जो जार लिया था जिसमें चीनी पीसी थी, उसी जार में हम इन आंवलों को डाल देते हैं। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों, जब आंवले स्टीम्ड हो जाते हैं, अच्छे से कुक हो जाते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती काटने की। हल्का सा आप प्रेस करेंगे और आंवले की सारी फाँकें अलग हो जाएंगी और इसका बीज यानी इसकी गुठल जो है वो अलग हो जाती। आप देख रहे होंगे कितनी ईजीली आंवला हमसे निकल रहा है। ये सारे इसकी जो गुठलियाँ हैं उनको हटा देंगे और जो आंवले की मतलब गूदा है यानी जो फाँके हैं, इनको हम रख देते हैं मिक्सर जार में। अगर ज़्यादा गूदा गांठों में लगा रह गया तो उसको चाकू से कट कर लें। इस तरीके से हमने अपने सारे आंवलों के गुठल को निकाल कर और गूदा मिक्सर जार में डालकर अब हम इसका बना लेते हैं बढ़िया सा महीन पेस्ट। एकदम महीन बनाना है, इसमें बिल्कुल भी चंक्स ना रहें, क्योंकि अगर चंक्स रहेंगे तो जेली अच्छी नहीं बनेगी। इसकी हम बना रहे हैं जेली। अब ये देखिए पेस्ट बन गया है, पेस्ट बन के रेडी हो गया है। और इधर मैंने थोड़ा सा सामान लिया है। ये मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच ले लिया है सौंठ पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर, आधा चम्मच लिया है काला नमक, और ये है अजवाइन, जीरा और काली मिर्च को भूनकर दरदरा कूट लिया है। अब ये सब चीज़ों की तैयारी हो गई है। अब हम चला देते हैं गैस और गैस पर रखेंगे एक नॉन स्टिक पैन। यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, नॉन स्टिक पैन ही लेना है। अगर नॉन स्टिक पैन आप नहीं लेते तो जो भी बर्तन ले वो भारी तले का हो। और अब इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच घी, देसी घी। आप यहाँ पर घी को बढ़ा भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और
अब जो आंवले का पेस्ट बनाया था, उस आंवले के पेस्ट को हम इस पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसमें पानी डालकर हिलाकर, ताकि आंवले का पेस्ट वेस्ट ना जाए, उसमें हम पैन में ही डाल देते हैं। और अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, ध्यान रखेंगे फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी, चलाते हुए हमें इसे थोड़ा सा कुक करना है। अब आंवला खाने का, अब आजकल ठंड का सीज़न चल रहा है, आंवला बहुत आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है। अब खाना चाहें तो चटनी पीसने या हम अचार बनाएं, लेकिन कभी कभी कुछ थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज अच्छा लगता है। और बच्चे ना तो चटनी पसंद करते हैं, ना ही अचार पसंद करते हैं, फिर हम बच्चों को आंवला कैसे खिलाएं? तो बच्चों को आंवला खिलाने का सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि हम बच्चों के लिए आंवला की जेली बना दें, यानी आंवला कैंडी बना दें। आप इसको जेली बोल सकते हैं, कैंडी बोल सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली होती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से देखिए, आंवले के जो पल्प है, जो गूदा हमने पीस के रखा है, उसको बहुत बढ़िया से चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए। इतना कुक करेंगे कि हल्का सा जो इसका जो पानी डाला है वो पानी सूखने लगे। उसी स्टेज में हमने जो कॉर्नफ्लोर लिया था, उस कॉर्नफ्लोर को हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये कॉर्नफ्लोर दोस्तों मैंने लिया है 4 चम्मच। तो इस कॉर्नफ्लोर को हम इसी गूदे में ऐड कर देंगे और अब बढ़िया सा मैश करते हुए चलाएंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर की कहीं पर कोई गांठ ना बने, कोई लम्स ना बने, क्योंकि आपको पता ही है कि कॉर्नफ्लोर जैसे ही फ्लेम को पाता है, यानी जैसे ही गर्मी पाता है, वो थिक होने लगता है। अब दोस्तों एक चीज़ तो आपके मन में आ रही होगी कि पहले तो आंवले के पल्प का पानी मैंने सुखा दिया और अब कॉर्नफ्लोर डाला है, तो कॉर्नफ्लोर कुक कैसे होगा? होगा होगा, आप थोड़ा सा सब्र करिए, अभी मैं बताती हूँ कि ये कॉर्नफ्लोर कैसे कुक होगा। और इसको हम चलाते हुए तब तक कुक कर लेंगे जब तक ये जो बैटर है, यानी जो पल्प है, वो बर्तन को छोड़ने ना लगे। इस तरीके से बढ़िया सा मैश करते हुए चलाते रहेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो 1 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। देखिए बहुत अच्छे से कुक हो रहा है, बर्तन छोड़ दिया है और सारा एक साथ बाइंड हो गया है, यानी अब बिल्कुल फैला फैला गूदा नहीं लग रहा है। आप देख रहे होंगे पैन में एकदम इकट्ठा हो गया है और पूरी तरीके से पैन को गूदे ने छोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए पैन बिल्कुल साफ़ हो चुका है और गूदा एकदम इकट्ठा हो गया है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो आंवले का गूदा है, आंवला और कॉर्नफ्लोर का गूदा, वो कुक हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। और चीनी दोस्तों हम अपने अकॉर्डिंग, आप जैसा भी पसंद करते हो, ज़्यादा मीठा तो थोड़ी ज़्यादा ले लें, मैंने आधी कटोरी लिया है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हो तो आप इससे भी कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देसी खांड भी यूज़ कर सकते हैं, आप मिश्री का यूज़ कर सकते हैं, गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप चीनी ही लें। और थोड़ी देर कुक होने के बाद देखें आप कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। और अब हम ऐड करेंगे जो मसाले रखे हैं, जैसे कि आधा चम्मच काला नमक और 2 चम्मच मिला देते हैं अजवाइन, जीरा और काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच मिला देंगे हम इसमें ड्राई जिंजर यानी सोंठ का पाउडर। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, खाने में बहुत स्वाद अच्छा आता है। और फिर से हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए इसको बढ़िया सा चलाते हुए कुक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है पकाने में, लेकिन आप पेशेंस रखें, गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई ना करें, मीडियम ना करें, बिल्कुल लो ही रहने दें, क्योंकि लो फ्लेम पर टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो जेली बनेगी वो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट सी बनेगी और बहुत ही बढ़िया जेली बनेगी। अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे तो कॉर्नफ्लोर बहुत जल्दी थिक होने लगता है
और उसमें जो जेली में ट्रांसपेरेंसी आनी है वो नहीं आएगी, यानी जो ट्रांसपेरेंट कलर की जेली बननी है वो नहीं बनेगी। तो इसलिए बिल्कुल पेशेंस रखकर हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको बराबर चलाते हुए कुक करते रहेंगे। अगेन इतना कुक करेंगे कि ये बैटर यानी ये जो मिक्सचर है वो बर्तन को छोड़ दे। देखिए बिल्कुल पैन छोड़ दिया है। अब कैसे भी इसको चलाएं वो पैन से चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये जेली का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, एकदम कुक हो चुका है। और इसको बस थोड़ी देर और कुक कर लेते हैं ताकि अच्छे से कुक हो जाए। और इधर हमने एक थाली रख दी थी ग्रीस करके, घी लगाकर। इस थाली में अपने जो पके हुए बैटर को, यानी आंवला और कॉर्नफ्लोर का जो बैटर पकाया है उसको हम ट्रांसफ़र करने के बाद स्पैचुला से दबा दबा कर एकदम स्मूथ कर देंगे। बिल्कुल इस तरीके से बहुत बढ़िया सा स्मूथ कर देंगे ताकि देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जेली बिल्कुल एक बराबर की कटती है। जो भी आप बना रहे हो, जिस शेप की भी बना रहे हो, वो जब काटेंगे तो देखने में बहुत अच्छी लगेंगी। इस तरीके से देखिए बिल्कुल हम फ्लैट कर देंगे, एकदम स्मूथ कर देंगे। इस तरीके से चारों किनारों से सब तरफ बराबर दबाएंगे ताकि बिल्कुल एक साथ रहे, एक बराबर रहे, कहीं पर से मोटी या कहीं पर से पतली ना बन पाए। और ये काम फटाफट करेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी थिक होने लगती है। अब हम इसमें लगा देते हैं कट। मैंने पतली पतली स्ट्रिप्स के टाइप से काटी हैं। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में काट सकते हैं। शेप आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी काट सकते हैं। और मैंने इस तरीके से लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट की हैं। कट का थोड़ा सा निशान लगा देते हैं और इसको होने देते हैं ठंडा। लगभग 10 मिनट के बाद जेली एकदम ठंडी हो गई है। देखिए इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। इजीली थाली से निकल आती है, बहुत ही बढ़िया। देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट कलर की और एकदम खट्टी, मीठी, चटपटी और मसाले से भरी हुई आंवला कैंडी। बच्चे बहुत मन से खाते हैं और बच्चों को पसंद भी बहुत आती है और उनके लिए फ़ायदेमंद भी बहुत है। आप सर्दियों में ये कैंडी ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। बच्चों को लगेगा कि ये मुझे कैंडी मिल रही है खाने को, यानी इनको जेली मिल रही है, लेकिन बच्चे इस जेली के रूप में आंवला खाएंगे तो बच्चों को फ़ायदा भी करेगा और आपको खुशी भी होगी। तो आज की मेरी बनाई हुई आंवला कैंडी आपको कैसी लगी, आंवला की जेली कैसी लगी? देखिए इतनी थिक करनी है, बहुत मैंने मोटी नहीं की है। आप यहाँ पर थिकनेस बढ़ा सकते हैं। अब इनके छोटे छोटे क्यूब्स काट लेने के बाद मैंने इसमें आइसिंग शुगर, जो यानी जो शुगर का पाउडर बना कर रखा था, पीस के रखी थी, उसको हम ज़्यादा सा डालकर और बढ़िया सा हम कर देते हैं टॉस, ताकि सारी क्यूब्स के ऊपर शुगर जो है अच्छे से कोट हो जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये शक्कर पीसने का मतलब है इसको मुझे कोटिंग करनी है। तो बढ़िया से देखिए एकदम कोट हो गई हैं और देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। अब हम इनको कर देते हैं एयर टाइट कंटेनर में पैक। ये आप फ्रिज में रखकर आराम से 1 हफ्ते तक इस जेली को खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। और देखिए हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया, एकदम खट्टी, मीठी और थोड़ी सी चटपटी। आप चाहें तो उसको ज़्यादा चटपटी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा कम चटपटी बनाई है क्योंकि बच्चे मेरे यहाँ चटपटा नहीं खाते। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आंवले कंडी की? और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी है, और शेयर करें, लाइक करें। और मैं तो चलिए अपनी आंवला कैंडी एंजॉय करने के लिए। आप भी बनाएं, खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, स्वस्थ रहें।